अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से 2 कदम आगे जाकर एक मुख्यमंत्री और 6 उप मुख्यमंत्री की बात कही है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो राजभर ने तो समूची जातियों को ही प्रतिनिधित्व देने की बात अपनी सभाओं में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली है। 5 उप मुख्यमंत्री हर साल और एक साल में अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री यानी कि 5 मुख्यमंत्री और 25 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। अगर प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर ही देना है तो राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसको जानना आपका कर्तव्य है और आपका अधिकार भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जाति की राजनीति पर आधारित हो चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ये घोषणा क्या की कि वे 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और हर साल 5 डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, टोटल 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को 30 मुख्यमंत्री देंगे। उनका ऐसा विचार इसलिए था कि वे प्रदेश की राजनीति जो बुरी तरह से जातीय राजनीति में घिर चुकी है उससे पार पाना और या यूं कहें कि सारी राजनीतिक पार्टियों को एक आईना दिखाना कि हम एक इकलौते नेता हैं जो सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने जा रहे हैं या सत्ता में आए तो प्रदान करेंगे। शुरू में राजभर की इन बातों का लोगों ने मखौल उड़ाया और मीडिया में भी उनको आड़े हाथों लिया गया, लेकिन लगता है कि राजभर की रणनीति और बातचीत से प्रभावित होकर या यूं कहें आतंकित होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हीं की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। तभी तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता के बीच ये बात लेकर जाएंगे कि वे मुस्लिम समाज से एक उप मुख्यमंत्री, 2 ओबीसी समाज से उप मुख्यमंत्री, 1 सामान्य वर्ग से उप मुख्यमंत्री और 1 दलित समाज से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो इसका मतलब 6 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देगी। ऐसे हालात में अगर पूरी रणनीति का एनालिसिस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए है और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं और ठाकुर जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। तो देखा जाए तो दलित समुदाय और ब्राह्मण समुदाय और ठाकुर समुदाय ही उत्तर प्रदेश में प्रमुख पद पर है। इस हिसाब से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से 2 कदम आगे जाकर एक मुख्यमंत्री और 6 उप मुख्यमंत्री की बात कही है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो राजभर ने तो समूची जातियों को ही प्रतिनिधित्व देने की बात अपनी सभाओं में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली है। उस हिसाब से जब 6 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री हो सकता है और जातियों को ही संतुष्ट करना है तो उस हिसाब से तो 5 उप मुख्यमंत्री हर साल और एक साल में
अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री यानी कि 5 मुख्यमंत्री और 25 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? अगर प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर ही देना है तो राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। क्या सिर्फ जाति का प्रतिनिधित्व दे देने से उस जाति का उत्थान हो जाता है? ऐसा मानना बेईमानी है, क्योंकि वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों की योगी आदित्यनाथ के आगे एक नहीं चलती है। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य जो दलित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अधीनस्थ आने वाले विभागों की जांच कराने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर डालते हैं। तो इससे जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को ये समझना चाहिए, सिर्फ कठपुतली के तौर पर या सिर्फ नाम मात्र के लिए उप मुख्यमंत्री का तमगा मिल जाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंततः अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो उप मुख्यमंत्री के पर कतर सकता है। अगर उप मुख्यमंत्री बनने से ही जातियों का उत्थान हो जाना होता तो पिछली बार जिस तरह से वर्तमान समय तक केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उनकी जातियों के हिसाब से मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी दलितों और ब्राह्मणों का उत्थान हो जाना चाहिए। वास्तविकता इन तथ्यों से परे है, इसलिए देश की जनता सहित उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को अखिलेश यादव जैसे किसी भी नेता के ऐसे घोषणा पत्र के झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही राजभर जैसों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। मतदाताओं को वोट देते वक्त अपने प्रत्याशी में एक मात्र गुण देखना चाहिए कि वे चुनाव जीतने के बाद उनके प्रति कितने वफादार रहेंगे और उनके लिए कितने प्रभावशाली तरीके से कार्य करेंगे। अखिलेश यादव का ये दांव उनको उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे उनकी सरकार में वापसी की लंबी चौड़ी योजना फेल हो सकती है और जनता के बीच में ये संदेश भी जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव अक्षम साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा देखी और सिर्फ जातियों को संतुष्ट करने के नाम पर 6 उप मुख्यमंत्री बनाने की जो घोषणा की है वे उनके खिलाफ ही काम करने वाली हो सकती है। इसलिए नेताओं को इस तरह की अव्यावहारिक बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दांव अक्सर राजनीति में उल्टे भी पड़ सकते हैं। अखिलेश यादव को ये समझना होगा। हमारे इस वीडियो को आपने देखा, आपको जो भी मुद्दे पर कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें और बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी नया वीडियो बने वो सीधे आप तक पहुंच सके। नमस्कार।